ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 10th साइंस के अंदर हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाते हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखो बच्चों, आपको याद रखना है कि हम भोजन क्यों करते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं काम करती रहती हैं। इन क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और आप जानते हो वह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। तो अब बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा कि हम भोजन क्यों करते हैं। शरीर से को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जिससे हमारे शरीर की सभी क्रियाएं लगातार सही तरीके से कार्य करती रहें और हम स्वस्थ बने रहें। वैसे भी आप जानते हो कि प्रत्येक मशीन को चलाने के लिए एनर्जी अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कोई व्हीकल, वाहन है, मोटरसाइकिल है, उसके इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल की आवश्यकता होती है, जबकि जब भी उसका इंजन लगातार वर्क अर्थात कार्य करता रहता है। इसी प्रकार हमारी बॉडी, हमारे शरीर को चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। अब ये ध्यान रखना है, अब भोजन भी, जिसको हम पोषण कहते हैं, पोषण का मतलब क्या है कि भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया, पचाने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण। बच्चों, याद रखना है आपको, जो हमारा भोजन होता है वो भोजन पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, पौष्टिक आहार के रूप में होना चाहिए। उसमें सभी एलिमेंट्स, सभी पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए, जिससे हमारे शरीर को लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहे, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास निरंतर होता रहे। अब बात आती है बच्चों, जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का। एक तो होता है संतुलित, संतुलित आहार, या संतुलित भोजन कह लो। संतुलित भोजन। दूसरा होता है बच्चों कुपोषण। क्या होता है? कुपोषण। तो हम पहला पढ़ेंगे संतुलित आहार। याद रखना है बच्चों, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों। कौन कौन से पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, ये सभी उसके अंदर उपस्थित होने चाहिए। उस भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। मतलब ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन व जल उपलब्ध हो, उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित भोजन, या संतुलित भोजन, या पोषण कह लो, या आहार कह लो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार अति आवश्यक है। यदि हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो हम बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, हम अस्वस्थ हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे। दूसरा है बच्चों कुपोषण। क्या है कुपोषण? ऐसा भोजन जिसमें आवश्यक पोषक तत्व
अभी बताए थे आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, इनमें से एक भी पोषक तत्व अनुपस्थित हो या इनकी कमी हो, ऐसे भोजन को हम क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। मतलब जिस भोजन में पोषक तत्व अनुपस्थित होते हैं, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना है, कुपोषण जो है वो कुपोषण निम्न प्रकार का होता है। जैसे पहला पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण, दूसरा पढ़ेंगे बच्चों प्रोटीन कुपोषण, तीसरा पढ़ेंगे खनिज कुपोषण। क्या है बच्चों? खनिज कुपोषण। याद रखना है आपको, पहला पढ़ रहे हैं हम बच्चों विटामिन कुपोषण। सबसे ही पता चल रहा है ऐसा भोजन जिसमें विटामिन की क्या होती है? कमी होती है। हमारे शरीर के लिए विटामिन भी अति आवश्यक होती हैं। हमारे शरीर को तंदुरुस्त मजबूत बनाने के लिए विटामिन की अहम भूमिका होती है। तो हमारे शरीर में विटामिन भी अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। तो आप समझ गए होंगे, यदि हमारे शरीर को विटामिन नहीं मिले तो भी हम रोगग्रस्त हो सकते हैं। तो विटामिन की कमी से होने वाले भोजन को, जिसमें विटामिन की कमी हो, ऐसे भोजन को क्या कहेंगे? विटामिन कुपोषण। अब ध्यान रखना है बच्चों, जो हम पढ़ेंगे विटामिन, कौन कौन सी विटामिन होती हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। जैसे बच्चों पहली है विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। तो ध्यान रखना है बच्चों, इस विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी। तो आपसे कोई पूछ ले कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या बताओगे बच्चों? रतौंधी। इसके लक्षण क्या हैं? रात को या कम प्रकाश में हमें दिखाई नहीं देता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को जिसको रात में या कम प्रकाश में कम दिखाई दे रहा है, तो उसके कौन सा रोग है बच्चों? रतौंधी। और उसके किस विटामिन की कमी है बच्चों? विटामिन ए की कमी है। तो ध्यान रखना है, पहला विटामिन हमने कौन सा पढ़ा है? विटामिन ए। उसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है? रतौंधी। लक्षण क्या हैं? कम प्रकाश अर्थात अंधकार या अंधेरे या रात्रि में कम दिखाई देता है या दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है। दूसरा जो विटामिन है बच्चों वो है थायमीन। क्या है बच्चों? थायमीन, जिसको हम B12 के नाम से भी जानते हैं। इससे जो रोग होता है बच्चों, उस रोग का नाम याद रखना है आपको, बेरी-बेरी। क्या है? बेरी-बेरी। आपसे कोई पूछ ले कि विटामिन B12 या थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी। इसके लक्षण क्या है बच्चों? जो हमारा हृदय होता है उसकी धड़कन कम होने लगती है। जो हमारी पेशियां होती हैं, हड्डियों के ऊपर पेशियां पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, जो न्यूरॉन होती हैं, जो हमारे शरीर में संदेश पहुंचाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा बच्चों जो विटामिन है वो याद रखना है आपको,
राइबोफ्लेविन, जिसको हम बच्चों B2 के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना है, इसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसका नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। क्या नाम है बच्चों? राइबोफ्लेविनोसिस। इसके लक्षण क्या है बच्चों? याद रखना है आपको कि मुख के जो किनारे होते हैं एवं होठ जो होते हैं उनकी त्वचा फटने लगती है, और जो याददाश्त जिसको हम स्मृति या मेमोरी कहते हैं वो भी कम हो जाती है। तो अगला है बच्चों, चौथा विटामिन है बच्चों नियासिन। क्या नाम है? नियासिन, जिसको बच्चों हम विटामिन B3 भी कहते हैं। इससे जो होने वाला रोग है वो याद रखना है पेलेग्रा। क्या है बच्चों? पेलेग्रा। इसके लक्षण याद रखने, जो जीभ है, हमारी जो त्वचा होती है उस पर पपड़ियां जम जाती हैं, सफ़ेद सफ़ेद रंग की हमें पपड़ियां दिखाई देती हैं। तो आप समझ जाओगे कि हमारे विटामिन B3 अर्थात नियासिन की कमी है और हम कौन से रोग से ग्रसित हो चुके हैं? पेलेग्रा से। पांचवा बच्चों जो विटामिन है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है बच्चों? एस्कॉर्बिक अम्ल। जिसको हम विटामिन C भी कहते हैं, विटामिन C। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है बच्चों स्क्रवी। क्या नाम है? स्क्रवी। स्क्रवी का मतलब क्या है? इसके जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं बच्चों वो याद रखने हैं आपको। मसूड़ों से खून आने लगता है, त्वचा पर चकत्ते दिखाई देने लग जाते हैं, जो हमारी स्किन होती है, त्वचा जो होती है उस पर सफ़ेद रंग के चकत्ते बन जाते हैं। तो आप समझ जाओगे कि हमारे अंदर स्क्रवी रोग हो चुका है और हमारे अंदर किस विटामिन की कमी है बच्चों? एस्कॉर्बिक अम्ल की, जिसको विटामिन C के नाम से भी जाना जाता है। अगला है विटामिन D, जिसको कैल्सीफेरोल के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। विटामिन D, जिसको कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से जो बच्चों रोग होता है रिकेटस। क्या नाम है? रिकेटस। इस रोग के लक्षण याद रखने हैं आपको। पैरों की जो हड्डियां होती हैं मुड़ जाती हैं, जैसे हमारे हाथ पैर हैं वो सीधे नहीं हो पाते हैं, हड्डियों में जकड़न आने लग जाती है, हड्डियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं और घुटने पास पास आ जाते हैं, जिससे उठने में बहुत अधिक समस्या होती है। ये रोग ज़्यादातर वृद्धावस्था में फैलता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है तो थोड़ा झुककर चलता है वो, क्योंकि इसकी हड्डियों में जकड़न आ जाती है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास पास आ जाते हैं। तो बच्चों आज आपको इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हुए अपने दिमाग में बिठाओगे, और यदि कोई भी समस्या हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके समस्या से निदान पा सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।